मम्मी, देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए मम्मी, सरकार ने पूरे गुजरात में क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में? लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। क्या आधा सच करेगा जिंदगियां बर्बाद, होगी किसी नए शख्स की एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म बेटा 2 के बारे में। बेटा 1992 की एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। ये एक फैमिली ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार। वही जल्दी हम फिल्म का सीक्वल देखेंगे जिसकी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हो सकती है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि समीर यानी टाइगर श्रॉफ अपनी बहन मीरा यानी महीना मखवानी की शादी में आता है, जहां उसकी ना चाहते हुए भी मुलाकात होती है उसके पिता राजू यानी अनिल कपूर से। वही मीरा की शादी में समीर की मां भी आती है यानी माधुरी दीक्षित। राजू समीर के पिता सरू यानी माधुरी दीक्षित से माफी मांगते हैं। वही समीर इनके बीच आ जाता है और अपने पिता से नाराज होकर उन्हें बहुत बुरा भला बोल देता है। जहां दूसरी तरफ मीरा चाहती है कि इसकी शादी में सब ठीक हो जाए और फैमिली के सारे लोग मिलकर एक साथ रहे। मीरा राजू की बेटी होती है लेकिन सरू की बेटी नहीं होती। उसके बावजूद भी सरू उसे समीर की तरह प्यार करती है, लेकिन सरू राजू के दिए हुए धोखे को भूल नहीं पाती और इसीलिए वो अपने बेटे समीर के साथ चली जाती है। राजू से हमेशा के लिए अलग होती है, जहां समीर अपने पिता से नाराज होता है। वही शादी का दिन आने वाला होता है और एक रस्म के लिए पिता को बुलाया जाता है और वहां राजू नहीं होता, जिसके बाद मीरा समीर को कहती है कि राजू को बुलाकर ले आए। जहां समीर जाता है उनके रूम में, वही समीर राजू को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। हाँ, सब ठीक हो रहा है, तुम चिंता मत करो, अब तक मैंने संभाल लिया है, अब आगे भी मैं संभाल लूंगा। ये सुनते ही समीर को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो राजू को कहता है कि उन्हें नीचे बुलाया गया है। और जिसके बाद वो राजू के फोन को चेक करता है और उस नंबर पर कॉल करता है और उस इंसान से मिलने जाता है जिससे राजू बात कर रहा था। जहां दूसरी तरफ समीर जब उस इंसान से मिलता है तो वो बेहद ही शौक में चला जाता है। आज तक उसने जो भी सच माना था वो असल में सच था ही नहीं। राजू ने कभी सरू को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो अपने सौतेले भाई रमेश यानी आदि ईरानी की गलती को छुपाने के लिए खुद पे ये इल्जाम लेता है। और जैसे ही ये सच समीर को पता चलता है, वो अपने पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और राजू उससे कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, कि उसने रमेश को वादा किया था कि वो ये बात बाहर आने नहीं देगा। और समीर राजू से वादा करता है कि वो बात को छुपाएगा। जहां दूसरी तरफ समीर चाहता है कि उसकी मॉम डैड साथ आ जाए, क्योंकि इतने साल उसने अपनी माँ का अकेलापन देखा है और उसके लिए वो कोशिश करता है कि उन्हें पास लाने की, और उसका पूरा साथ देती है मीरा। वही शादी का दिन आता है जहां कबीर यानी शिव पंडित की मॉम को ये पता चलता है कि मीरा राजू और सरू की बेटी नहीं है और वो शादी करने से इनकार कर देती है। जहां वो कबीर की भी नहीं सुनती और ना जाने क्या क्या कहने लगती है। तब कुछ भी गलत सुनने से पहले राजू सबको ये सच बता देता है कि मीरा उनकी बेटी नहीं है बल्कि किसी और की बेटी है, और इस सच को छुपाने के लिए राजू ने एक कदम उठाया था। वही दूसरी ओर जब सरू को यह सब पता चलता है तो वो राजू से माफी मांगती है। सब शांत होता है। अब सब शादी के मंडप में मीरा का इंतजार कर रहे होते हैं। वही सबको पता चलता है कि मीरा शादी के मंडप से गायब हो गई है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। ये बात सुनकर समीर शॉक हो जाता है। जहां कबीर सबको ये बताता है कि मीरा का एक साइको लवर था जो मीरा के पीछे पड़ा हुआ था, पर मीरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने मीरा को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी और मीरा को उसकी कंप्लेंट कर दी थी, जिसके बाद से उन्हें लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन शायद आज तक उसका पागलपन कम नहीं हुआ। उसके बाद राजू और समीर दोनों ही अपने अंदाज में आकर मीरा को बचाने के लिए चले जाते हैं, जहां हमें देखने मिलता है एक जबरदस्त एक्शन और ड्रामा। वही हम देखते हैं कि मीरा को समीर और राजू दोनों मिलकर बचा लेते हैं, जिसके बाद मीरा का बरसों पुराना सपना पूरा होता है, अपनी फैमिली को साथ देखने का, और मीरा खुशी से कबीर से शादी करती है। समीर, राजू और सरू तीनों ही साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेटा 2 की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।